जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस में बात करूंगा। यदि सैनिक छुट्टी पर होता है और उसके साथ कुछ होती अनहोनी तो उसको पूरा वो हक मिलेगा जो ऑन ड्यूटी सोल्जर को मिलता है, नई एडवाइजरी। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, हाई कोर्ट की फटकार, सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन पर सरकार इतने नखरे क्यों कर रही है, जरा एडवोकेट की जुबानी में आपको सुनाऊंगा। और सेना को बाहुबली मिला है, हाँ जी, इस बाहुबली को जरूर देखना। आखिर बाहुबली है क्या, इसकी इतनी तारीफ क्यों हो रही है, पूरा यानी नेशनल न्यूज पर यह छाया हुआ। आखिर ये बाहुबली सेना की किस तरह करेगा मदद। और दोस्तों, 2 आतंकी ढेर यानी ऑपरेशन ऑल आउट में उनको पहुंचाया जन्नत और 3 को अरेस्ट किया गया, 3 को जिंदा पकड़ा गया। जरा देखिए इनकी तस्वीर। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि अभी तक बहुत सारी असमंजस की स्थिति थी कि यदि कोई जवान छुट्टी पर आया है, चाहे वो एनुअल लीव पर हो चाहे वो कैजुअल लीव पर हो, यदि वो घर पर है और घर पे किसी काम से किसी कारण बस असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स या चरमपंथी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, किसी भीड़ में उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसे जो मुआवजा मिलता था, अभी तक बहुत सारे चीजें रिस्ट्रिक्शन थी, अभी सीधा सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि उसको उसी तरीके से मुआवजा की राशि मिलेगी जिस तरह एक ऑन ड्यूटी सोल्जर के मिलता, और वही सम्मान सारी चीजें होंगी। इसके ऊपर बहुत दिनों से यानी कई सालों से कि एनुअल लीव पे एट्रीब्यूटेबल है या नहीं है, तमाम ऐसी चीजों पर विराम लग गया है। तो ये सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर है। और दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है, मधुमेह से पीड़ित सैनिक को विकलांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट, जैसा बार बार कहा जाता है कि आपकी लाइफ स्टाइल डिजीज है, आपको हाइपरटेंशन हुआ है तो आपकी गलत कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल इसलिए बढ़ गया है कि आपका खान पीन गलत है, आपको डायबिटीज हुआ है, आपका ये जेनेटिक है। नहीं, जब आप भर्ती होते हैं आपका मेडिकल किया गया है, यदि मेडिकल सही है उसके बाद जो फौज की परिस्थितियों और स्थितियों के मुताबिक सरकारी जो काम है यानी आपकी ड्यूटी का दबाव, इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसमें सैनिक डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार हैं। जैसा कि आप समझ सकते हो कि हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सेवा की जब तक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये बीमारी जेनेटिक है या नहीं है, ऐसा प्रूफ नहीं होता है, तब तक उसको आपको सैनिक का जो खान पान है या सैनिक की जो रूटीन है उसके आधार पर उसका आकलन किया जाएगा। और उन्होंने इस मामले में सैन्य प्राधिकारियों ने एक सैनिक को विकलांगता पेंशन देने से इनकार कर दिया था, जिसमें टाइप डायबिटीज मिलिटिस के कारण चिकित्सा श्रेणी में सेवा को बर्खास्त कर दिया था। तब बीमारी का कारण उसकी गलत हैबिट को बताया गया। जब तक यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो जाता कि निषिद्ध भोजन खाया या किसी प्रकार की इंडिविजुअल की गलती है, तब तक मेडिकल बोर्ड इस बात को ये नहीं बोल सकता कि अनुमान से क्या किसी प्रकार की है। न्यायमूर्ति सुरेश ठाकुर, न्यायमूर्ति सुदीप शर्मा की खंडपीठ ने बताया कि इस मामले में सैनिक को मतलब कहा है कि ये सब फौज की ड्यूटी के अंदर आता है, ये बहाना नहीं चलेगा। और आपने देखा होगा मेडिकल आपका बोर्ड हो या तमाम ऐसे केसेस हैं जो हमारे एमओडी में जाते हैं, उसके ऊपर एक वकील साहब की राय सुनिए। अगर कभी पेंशन के रूल्स में डाउट होता है तो उन्हें कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि अगर कभी भी पेंशन के रूल्स को इंटरप्रेट करने में डाउट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनको इस प्रकार से इंटरप्रेट करना चाहिए कि जो भी इंटरप्रिटेशन इस तरफ ले जाती हो कि एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा, उस तरीके से उन रूल्स को इंटरप्रेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ इंडियन आर्मी में, आर्म फोर्सेस में तो सरकार नियम ही इस प्रकार से बना रही है कि कुछ भी करके बस एम्प्लॉय को या इंडिविजुअल को या ऑफिसर को डिसेबिलिटी पेंशन का अधिकार उसका ख़त्म हो जाए। वो डिसेबिलिटी पेंशन की जो मिनिमम थ्रेशोल्ड परसेंटेज है, दैट इज़ मिनिमम 20%, उस तक पहुँच ही ना पाए। यदि कोई भी ऐसा कानून है कि इसमें लग रहा है कि किसी को बेनिफिट है तो बेनिफिट के हिसाब से नियमों को रखा जाएगा। लेकिन सेना के अंदर इस तरीके का देखा गया है कि सरकार ये चाहती है कि कम से कम डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए, पहले तो न दी जाए और दी जाए तो कम से कम दी जाए। जरा आप देख सकते हो एक्स के ऊपर इन्होंने अपना पूरा स्टेटमेंट डाला है, ये आपको सुनना होगा और शायद आप इस बात से सहमत भी होंगे दोस्तों। तो ये थी एक खबर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सेना को मिला बाहुबली। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल बाहुबली है, यानी ये ब्लड प्रूफ गाड़ी है और इसके अंदर आप समझ सकते हो कि हमारे 9 सोल्जर बैठ सकते हैं और ये
चाहे जमीन पे चल सकती है, पानी में चल सकती है, कीचड़ में चल सकती है, बर्फ में चल सकती है, -40 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड में चल सकती है। यानी इसमें बैठकर, इसमें हथियार लेके जो जवान है वो पूरी तरीके से वेदर के साथ, इंसिडेंट के साथ, आतंकियों से सुरक्षित हैं। और जब अब सामना जब वो किसी का करेंगे तो आप समझ सकते हो, यानी ये कहा गया है तो कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की सिचुएशन है आप सेना को दिया गया। ये आतंकियों जो कि आज तक ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, वहां पर किसी भी जगह जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक लीवर टाइप का आप चेंज करिए, उसके आप टायर दे सकते हो, उसकी झलक दे सकते हो, जो कि सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि सेना को मिला बाहुबली, दुश्मन की अब खैर नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, यानी इसका नाम क्या है, एटोर N12 है, इसका नाम एटोर N12 है। आप समझ सकते हो इसमें सेना में के अंदर आप 1200 kg का वजन उठा सकते हैं और उसमें 9 जवानों को बैठने की क्षमता है। नई टेक्नोलॉजी जिस तरह आतंकी आ रहे हैं, आप देख सकते हो ड्रोन, या आपने देखा होगा टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया था घने जंगलों में, तो आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों और बढ़ते हैं एक और खबर, जहां पर आपने सोपोर के अंदर, उत्तर कश्मीर के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा है कल शाम से, वहां पर 2 को, यानी देख सकते हो उनके 2 को जहन्नुम में पहुंचा है, जहां वो जाना चाहते हैं, टिकट कट गया उनका। उनके पास गोला बारूद तमाम चीजें ऐसी मिली हैं, लेकिन लोकल लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि देखा गया है कि आपने देखा होगा कि संडे मार्केट, पिछले संडे को यानी 12 लोग घायल हो गए थे। ग्रेनेड हमला सीआरपीएफ के जवानों पे किया था, किसी ठेले से लग के गिर के वो फट गया था, तो दुकानदार घायल हुए थे बहुत सारे लोग। अब वो जो है लश्कर तैयबा के जो गुर्गे हैं ये पकड़े गए हैं। पुलिस का जो जॉइंट ऑपरेशन है, आप देख सकते हो कि इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पर ये लोग खड़े हुए हैं, और ये है, यानी आप समझ सकते हो कि सेना को हर मोर्चे पर अलग अलग प्रकार का चैलेंज है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।